कमीशन या मुखिया कमीशन ले तो उससे ज्यादा लतखोर मुखिया कोई नहीं है। हम तो यहाँ तक कोशिश तो ऐसा कौन सा कार्य जो मुखिया रहते थे तो आप चाहते थे करना और वो अभी पूरा नहीं कर पाए? आप कमीशन लेते हैं, और कमीशन लेते हैं तो कितना कमीशन लेते हैं? सर ये 5 साल प्लस 1 साल में यहाँ के युवाओं के लिए आपने किस तरह का कार्य, यहाँ के जो अगल बगल का एरिया है वो कृषि प्रधान है, तो कृषकों के लिए आप अपने फंड से या अपने विचार से या सरकार से किस तरह का काम करने का कोशिश किया? सर जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा 2000 का जो सहायता राशि दी जा रही है जी, आप बता सकते हैं? जैसा मुझे पता चला है कि एक ही परिवार के लोग हैं, उसमें दो तीन लोगों का नाम से प्रधानमंत्री सहायता योजना आ रहा है। आपको क्या इसकी जानकारी है? कुंडी धनवार पंचायत की जनता के लिए स्वास्थ्य को लेकर के आपका किस तरह का प्लान है सर, और किस तरह का कार्य किए हैं अभी तक? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मुखिया सीरीज़ के अंतर्गत कोडरमा जिला डुमचांच प्रखंड के कुंडी धनवार पंचायत के मुखिया श्री मनोज यादव जी से बात कर रहा हूं। इनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा हर वो सवाल जो यहाँ के जनता के द्वारा कुछ मालूम है और जो नॉर्मली है। सर आप यहाँ के मुखिया हैं, तो अपने क्षेत्र में आप किस तरह से विकास किए हैं सर, आप कुछ बता सकते हैं हमारे कुंडी धनवार पंचायत की जनता को? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग नहीं होते तो देश सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि आप लोग हर वो चीज़ उजागर करते हैं जिससे देश शांति और सुकून से जीता है। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल तो मीडिया बंधु भाई का है। और रही विकास की बात, तो मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं मोदी जी का, जिन्होंने पंचायत राज को इतना सुचारू ढंग से चलवाए और इतना ही फंड दिए कि आज गरीबों का गरीबी दूर हो गया। आज से 5 साल पहले साल में आवास 2-4 ठो आता था, आज आवास का लाइन लगा हुआ है। हर वो इंसान, हर वो गरीब को आवास मिल रहा है जिसे मिलना चाहिए। आज फंड हमारे यहाँ इतना आ रहा है कि हर वो छोटा मोटा गली, पुलिया, रोड, पनसोखा वगैरह सब के सब दिया जा रहा है। और अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी टाइड इन टाइड का जो सिस्टम बनाए हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टाइड इन टाइड में क्या होता है कि पार्ट बाय जो पैसा यानी कि आपका रोड चबूतरा में भी जा रहा है, स्वच्छता में भी जा रहा है, पेयजल में भी जा रहा है। तो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, हमारे उपायुक्त डीसी महोदय का जो गाइडलाइन है, जो वो चिट्ठी बना देते हैं, उसके अनुकूल, उसके आधार पे ही हम लोग काम करते हैं। और मैंने 5 साल में जो किया, मैं अपने मुंह से क्या ज़्यादा बखान करूंगा, यहाँ का जनता ही बताएगा कि मैंने क्या किया। सर आपके पास कुल टोटल कितना फंड आया भारत सरकार या झारखंड सरकार के द्वारा, और आपने आपके पंचायत में कुल कितने गांव, भौगोलिक स्थिति क्या, और किस तरह से अपने फंड का वितरण किया सर? सर अब तो पहले जो क्वेश्चन पूछे कि कितना फंड आया, ये तो क्लियर अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि एक अनुमान से, अनुमान मतलब करोड़ का लमसम एक, हाँ, क्योंकि इसके लिए हम पूरा डिटेल्स अभी नहीं निकाल पाए हैं। आप अटेंडम आए हैं, अगर इसका जानकारी लेना है तो हमको आप 1 दिन का समय दे दीजिए, सारा डिटेल्स बता दूंगा कि भारत सरकार अभी तक कितना पैसा दिए हैं, या मैंने कितना खर्च किया 40-50 फाइनेंस में या मनरेगा तहत पे। तो मैं इसके लिए समय मांगूंगा आपसे 1-2 दिन का, डिटेल्स करके बता दूंगा। दूसरी बात है कि मैं सबसे पहले, हमारे यहाँ 11 वार्ड होता है, तो जो भी मुझे सरकार पैसा दिया है, मैं 11 वार्ड में कोशिश करता हूँ कि सब वार्ड को खुश रखूँ, और सब में मतलब एक तरीके से, अगर मान लीजिए कि हमको 35 लाख मिला, तो मैं चाहूँगा कि 11 वार्ड को सब में बराबर का शेयर लगाऊँ। और अगर कहीं जब मुझे लगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रोड है कि टूट गया है, तो वैसे स्थिति में मैं वो सारा पैसा उसमें लगा देता हूँ, या पुलिया हो या चबूतरा हो, जो सामूहिक काम होता है उसमें अधिकांश हमारा फोकस रहता है कि वो मेरा काम पहले हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे में अंगूठा का निशान ऊपर है, उसको लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। सर आप अपने पंचायत में ग्राम सभा करते हैं, और ग्राम सभा कितने अंतराल में करते हैं?
और ग्राम सभा क्या पेपर वर्क पे ही हो जाता है? क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ मुखिया सीरीज के अंतर्गत बहुत सारे मुखिया के विरोध में कंप्लेन आया है। मुखिया तो किसी ने नहीं कहा कि हम ग्राम सभा नहीं करते हैं, लेकिन गांव की जनता के द्वारा और लोगों के द्वारा पता चला कि वो ऑन पेपर ग्राम सभा करते हैं। तो ग्राम सभा आप किस तरह से करते हैं, और लोग अगर ग्राम सभा करते हैं तो लोगों को जानकारी किस तरह देते हैं? सबसे पहली बात तो मैं पूरे पंचायत को प्रत्येक महीना में एक बार आम सभा करता हूं, जो कि पूरे पंचायत के लोगों को जागृत करके जानकारी देता हूं। और दूसरी बात है कि मैं प्रत्येक 15 दिन में प्रत्येक वार्ड पे एक ग्राम सभा करता हूं। जैसे 1 नंबर वार्ड में करना है तो 15 दिन में मुझे एक ज़मीन पे जो 1 नंबर वार्ड के जितने भी लोग हैं उसके साथ बैठ के ग्राम सभा करता हूं। 15 दिन पुनः फिर हम 2 नंबर में करता हूं। अब जब ज़रूरत पड़ता है उसके बाद फिर मैं आम सभा करके चयनित करता हूं योजना को पूरे पंचायत के बीच में, कि आखिर मेरे पास इतना मान के चलिए कि 50 योजना आ गया, तो 50 योजना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, कहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आवागमन में, या कहाँ ज़्यादा दिक्कत है किसी को आवास में, या कहाँ ज़्यादा दिक्कत है किसी को पानी के लिए। तो जो लोग तय करता है जनता यहाँ का कि नहीं सबसे पहले ये काम होना चाहिए, तो मैं उस योजना को कार्यकारिणी में ले जाके पहले उस योजना को लगाता हूँ। सर, ये कोडरमा जिला के मैक्सिमम पंचायत की ये समस्या है, यहाँ के वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड जिनको होना चाहिए उनको नहीं है, जिनको नहीं होना चाहिए उनको है जी। इस तरह से लेकर के आपके क्षेत्र में किस तरह से हुआ है? आप इस पे सही से काम किए हैं या नहीं काम किए हैं? वृद्धा पेंशन के जो बात कीजिएगा, वृद्धा पेंशन लमसम मेरा पंचायत में अगर आंकड़ा लिया जाए तो 5 से 10% ही छूटा होगा जो अब लेने लायक हुआ है। और यहाँ का वैसा कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है जिसका पेंशन चालू नहीं है। राशन कार्ड की जहाँ तक बात आई तो मैं उसके लिए डीलर लोग का भी साथ मीटिंग कई बार किया और हमेशा सर्वे करवाया कि कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं छूटना चाहिए जो अन्न के लिए भूखा रहे। क्योंकि जब भारत सरकार मुझे इतना व्यवस्था दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है, उसके बाद भी अगर कोई भूखा रह जाए तो वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पे ऊपर जाता है। क्योंकि अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो कोई आदमी भूखे मर जाएगा। इसके लिए मैं प्रत्येक बार डीलर लोगों से भी मीटिंग करता हूँ और मेरा कोशिश है कि लमसम राशन का जो काम है हो चुका है। कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो डीलर के सहारे से वो प्रत्येक जन में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने विरोध किया। मैं एमओ साहब से भी बात किया कि सर आप जो हैं राशन कार्ड वितरण करते हैं, बनाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि डीलर लोग का भी आप क्लास कीजिए। वैसे धनी लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिसके पास अनाप शनाप फैसिलिटी औकात हो, वैसे लोगों को मिलना चाहिए जो रियल में गरीबी और गरीब हो। और लमसम मेरे यहाँ मेरे पंचायत में तो खैर राशन कार्ड नहीं के बराबर सबको मिल रहा है। सर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के आप कमीशन लेते हैं? और कमीशन लेते हैं तो कितना कमीशन लेते हैं? मैं पत्रकार बंधु, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर प्रधानमंत्री किन्हीं को आवास दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो गरीब आदमी को दे रहे हैं, अमीर आदमी को नहीं दे रहे हैं। और वैसे गरीब आदमी से अगर आप कमीशन या मुखिया कमीशन ले तो उससे ज़्यादा लेतखोर मुखिया कोई नहीं है। हम तो यहाँ तक कोशिश करते हैं कि अपने पेट्रोल से मेहनत करके उसका कागज पत्र बढ़वा के उनको ब्लॉक के स्तर से जो अभी हमारे जियो टेक करते हैं जो स्टाफ, उनको प्रेशर देके टाइम टाइम पे हम जियो टेक भी करवाते हैं। और मेरे पंचायत में तो अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं गया है कि कोई कमीशन ले। यहाँ मुखिया छोड़ दीजिए, यहाँ का चाहे वो पंचायत समिति पंचायत सचिव हो या फिर हमारे जो अभी सुमित जी वगैरह जो जियो टेक करते हैं, ऐसा कहीं कोई रिजल्ट नहीं है। अगर कहीं कोई अफवाद में हल्ला करता होगा तो विपक्षी पार्टी को यही भी कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए भारत देश स्वतंत्र है, किसी को तो पकड़ नहीं सकते हैं। अन्यथा जितना भी आवास बना है, एक भी बंदू अगर कह दे कि हमसे कोई फलाना आदमी या कोई भी आदमी हमसे ठग के 1 रुपया लिया तो मैं उसके लिए जो कहिएगा मैं तैयार हूँ। यहाँ पे कोई कमीशन की बात ही नहीं है। मुखिया जी, आपको लगता है कि आपके पंचायत में ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ही प्रधानमंत्री आवास पहुँचा है, या ऐसा आरोप है कि आप उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं? सर, सबसे पहली बात है कि हमारा 4 पंचायत पड़ता है, उसमें से एक मौजा चौड़ी है, एक मौजा चौड़ी है जो टोटल एसी परिवार से हैं।
ये देखने की चीज़ है, जानने की चीज़ है और जाके चेक करने की चीज़ है। वहाँ के लोग मतलब इतना जर्जर स्थिति में रहते थे कि बोला नहीं जा सकता है। लेकिन जब मैं मुखिया बना, मुझे लगा कि सबसे पहले उस परिवार को फैसिलिटी मिलना चाहिए और मोदी जी का अच्छा गाइडलाइन थे, तो मैंने घर घर जाके उनको आवाज़ दिलाया। कोई ऐसा मेरा चारों मौजा में से कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में आवास नहीं मिला। बस सरकार से एक मेरा निवेदन है और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे अभी बरसात हुई और बरसात में करीबन हमारे पंचायत में 7 से 8 घर मकान टूट चुका है, तो उसको मैं आपदा के लिए फ़ोटो खींच के दे दिया हूँ। और आपदा के लिए अगर फ़ोटो खींच के दे दिया हूँ तो उनको जो राशि मिलेगा उस राशि से उनका घर मरम्मत नहीं हो पाएगा। तो वैसे कंडीशन और वैसे स्थिति के लिए सरकार से मेरा आग्रह और निवेदन रहेगा कि अगर उस तरह का किसी का पूरा घर मकान टूट जाए तो कम से कम उसको उसका तुरंत आवास का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि उससे परिवार बिखरेगा नहीं। आज मेरे पंचायत में निमाड़ी गांव में मुझे एक घर का पूरे परिवार को सरकारी भवन में रखना पड़ रहा है। यह जर्जर स्थिति है। और दूसरी बात है कि आवास मान लीजिए बहुत सारा चढ़ गया तो उसमें सरकार का गाइडलाइन है कि सीरियल वाइज दिया जाए। तो मैं चाहूँगा कि जो सीरियल वाइज है वो तो खैर उनका गाइडलाइन है तो महान है, वो तो हमसे भी बहुत आगे हैं। लेकिन मेरे विचार से सीरियल वाइज को छोड़ के उसमें से जो लोग रियल में स्थिति जिसका जर्जर है वैसे लोगों को अगर बीच से भी निकाल के दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर बीच से निकाल दिया जाए तो वो समय रहते हुए अपना मकान बना लेंगे, कभी घर में गिरने से, धंसने से, मरने से बचेंगे। सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन है, तो इससे एक मेरा सवाल है, आपको पता है कि मुखिया का कार्य क्या होता है और मुखिया का शक्ति क्या है? जी, मुखिया का शक्ति तो हमारे प्रधानमंत्री खुद बोले कि एक प्रधान देश के लिए, एक प्रधान पंचायत के लिए है और मुखिया जो चाहेगा वो होगा। अगर वो अपना लेटर पेड पे लिख के दे दे कोई भी मैंने विशेष काम के लिए तो वो काम किया जाएगा। लेकिन मैंने इसका प्रयास किया, इसका रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट नहीं आया तो इसके लिए आप क्या एक्शन लिए? इसके लिए क्या आप केस करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। तो आप सर देख रहे हैं कि जरूरत लिस्ट बन गया, लिस्ट बनाने वाला कोई और आदमी था, सही तरीका से लिस्ट बनाया नहीं। अब सिलसिलेवार ढंग से अगर वो प्रधानमंत्री आवास दे नहीं तो वैसे लोगों को मैं काट दे। अगर जो सुखी संपन्न परिवार है उसका भी आवास आया है तो मैं उसका आवास को वहीं काट दे रहा हूँ। दूसरी बात है कि अगर हम मुखिया हैं तो मुझे सिंगल एक ही काम पे नहीं रहना है। गांव का बहुत सारा समस्या है, कभी शिक्षा लेके, कभी विकास के काम पे, कभी आज हमारे यहाँ डैम बन रहा है उसके प्रति उसका पेमेंट लेके, और जो गांव समाज देहात होता है बहुत सारा ऐसा घर में तुम में मैं उसके बीच में भी समय बिताना, उसके अनुकूल हमसे जहां तक बन पाया, जो भी बन पाया। आज पावर हाउस मेरे यहाँ बना, पानी टंकी आया, कचहरी हाउस बना, बाजार हाट लगवाए। और सबसे अगर दुख की बात है तो मैंने पीएचडी में बार बार लिखा, और सबसे बड़ी बात यह दुख की बात है, बड़ी नहीं दुख की बात है ये कि हमारे पंचायत में एक गांव है निमाड़ी, वहाँ के लोग 12 महीना नदी का ही पानी पीते हैं। चाहे नदी में बाढ़ आ जाए, कितना पानी आ जाए, लेकिन उसी पानी को छान करके और फिल्टर करके वो पानी को बॉयल करके और पीते हैं। ये बात मैंने पीएचडी तक भी पहुंचाया, ये बात मीडिया बंधु से भी कई बार पेपर में, अखबार में भी लिखवाया, और कितने लोग यहाँ आके जाके देख के गए, लेकिन आज भी वहाँ पे पानी का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने वहाँ कई बार बोरिंग भी किया, उस जगह पे पानी है ही नहीं, और जिस जगह पे पानी है वहाँ पे एक जलमीनार की जरूरत है, बड़ा टंकी, और पाइप से पानी दौड़ाना पड़ेगा, तब वहाँ के लोग शुद्ध पानी पी सकते हैं। और ये मेरा सरकार से, उपायुक्त महोदय से सबसे मेरा अपील है कि कम से कम निमाड़ी का जो पानी का समस्या है जितना जल्द हो सके
उसको पूरा किया जाए। तो ऐसा कौन सा कार्य जो मुखिया रहते थे तो आप चाहते थे करना और वो अभी पूरा नहीं कर पाए? जी सर, हम बहुत प्रयास किए कि हमारा स्कूल जो सरकारी स्कूल है वो हाई स्कूल बन जाए, नहीं बन पाया। और एक मेरा जो गांव है, बहुत बड़ा गांव है, एक यहाँ सरकारी हॉस्पिटल का सपना मेरा अधूरा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये दो चीज़ अगर हम ला दें तो मुझे बड़ा हर्ष और खुशी होगा कि मैं अपने पंचायत, अपने गांव समाज के लिए बहुत सारा काम किया। सर ये 5 साल प्लस 1 साल में यहाँ के युवाओं के लिए आपने किस तरह का कार्य किया सर? जी सर, मैं युवाओं के लिए वो सारा व्यवस्था दिया। सबसे तो पहले मैं वो सब हमेशा एजुकेशन के मामले में हर वक्त हर समय जहाँ भी बोला, जैसे भी बोला, मैं उसके साथ रहा। दूसरी बात है, मैं खेल कूद का सारा व्यवस्था देता हूँ कि फिटनेस बॉडी उसका बना रहे, और हमेशा एक सलाह देता हूँ कि एक अच्छा रास्ता अपनाओ, अपना भविष्य देखो और आगे जाके मेरा समाज का, मेरा पंचायत का, मेरा प्रखंड का, मेरा जिला का नाम रोशन करो। यहाँ के ये जो अगल बगल का एरिया है वो कृषि प्रधान है, तो कृषकों के लिए आप अपने फंड से या अपने विचार से या सरकार से किस तरह का काम करने का कोशिश किया सर? यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं और किसान को हमारे कृषि भवन से जो बीज भंडार से जो आता है वो तो आता ही है। अगर वैसे कोई गरीब किसान है और अगर कहीं उनको किसी तरह का सुविधा हो गया, जैसे बीज लगाना, और देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट सरकार नहीं पहुंचाया है, तो वैसे स्थिति में मैं उनको आर्थिक रूप से हेल्प भी करता हूं। सर जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा 2000 का जो सहायता राशि दी जा रही है जी, आप बता सकते हैं? जैसा मुझे पता चला है कि एक ही परिवार के लोग हैं, उसमें दो तीन लोगों का नाम से प्रधानमंत्री सहायता योजना आ रहा है। आपको क्या इसकी जानकारी है? देखिए, इसका तो मुझे विशेष जानकारी नहीं, लेकिन इतना मैं जान रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का जो 2000 रुपया मिलता है वो आ रहा है। ये तो क्लियरेंस हम नहीं बता सकते हैं कि उनको एक परिवार में 2 आदमी या 3 आदमी मिलता है। सर कुंडी धनवार पंचायत की जनता के लिए स्वास्थ्य को लेकर के आपका किस तरह का प्लान है सर, और किस तरह का कार्य किए हैं अभी तक? मैं स्वच्छता को लेके हमेशा आपका जल सहिया दीदी और मैं खुद ये गांव-गांव घर-घर जाके प्रचार करता हूं कि गंदगी अगर रहा तो गंदगी से बीमारी फैलेगा, आप स्वस्थ नहीं रह पाइएगा, इसलिए अगल बगल में कहीं गंदगी नहीं रखिएगा। और मैं प्रत्येक 31 या 30 तारीख का कोशिश करता हूं कि हम लोग मैंने सफाई अभियान चलाता हूं, और कितना बार मैं और सैयदी और हमारे गांव के जो बुजुर्ग माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो हम लोग खुद झाड़ू से साफ सफाई का भी काम किया हूँ। दोस्तों आप अभी देख रहे हैं कुंडी धनवार पंचायत के मुखिया मनोज यादव जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मुखिया जी, जैसा कि आपको ज्ञात है कि नवंबर दिसंबर में अगर सब चीज़ सही रहा तो यहाँ पे त्रिस्तरीय चुनाव हो जाएंगे, तो आप यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि मैं जो 5-5.5 वर्ष जो बिताया अपना मुखिया पद पे, और मैं जो जनता का सेवा किया, इससे जनता बहुत खुश है, और ये खुशी मुझे जाहिर दिलाता है कि आने वाला दिन ये जनता मुझे फिर उस कुर्सी पे बैठाएगा। चलिए, ये तो यहाँ की जनता ही बताएंगे कि आप कितना अच्छा काम किए हैं, कितना अच्छा नहीं काम किए हैं। मैं सभी जनता से, सभी युवाओं से, पूरे पंचायत से, पूरे प्रखंड से, अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा हो, अगर हम सही तरीके से काम किए होंगे और जनता के बीच में अगर ईमानदारी सही से दिखाए होंगे, तो मैं सभी दोस्तों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को जितना से जितना लाइक करें। उसमें हमारा भी बात जाएगा, हमारे पत्रकार का भाई का भी बात जाएगा, और इस तरह से लोगों को जागरूकता पैदा होगा, लोग समझेंगे, जानेंगे, तो देश का तरक्की करेंगे। धन्यवाद मेरे भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।